हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मस्त पढ़ाई में। आजकल हम देख रहे हैं डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो मुझे लगा एक डेंगू पे एक ऐसा वीडियो बनाना चाहिए इसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, डेंगू एक संक्रामक रोग है या नहीं। तो डेंगू एक वायरल बॉर्न डिजीज़ है, एक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। ये किस जैसे संक्रामक रोग क्या होते हैं जो छूने से फैल जाएं, छूने से या फिर संक्रमित पानी लेने से, पीने से या खाने से, किसी के छूने से। लेकिन डेंगू ऐसा नहीं है। डेंगू मच्छर के काटने से ही फैलता है। ये एक वायरल बीमारी है लेकिन संक्रमित बीमारी नहीं है। तो इसमें डेंगू में होता क्या है, इसमें बहुत तेज़ हड्डियों में बहुत तेज़ दर्द होता है, बुखार, कभी सुबह बुखार हो जाएगा, फिर शाम को बुखार हो जाएगा, बार बार बुखार आएगा। आप दवा लेंगे, उसके बाद फिर जब तक दवा का असर रहेगा तब तक बुखार नहीं रहेगा, फिर उसके बाद फिर बुखार आ जाएगा। और 2 स्टेज होती हैं इसकी, एक डेंगू फीवर, एक डेंगू हेमरेजिक फीवर। तो डेंगू नॉर्मल जब फीवर रहता है उसको डेंगू फीवर कहते हैं। और डेंगू हेमरेजिक फीवर, ये थोड़ी सी घबराने वाली बात होती है। डेंगू हेमरेजिक फीवर जो है वो जब डेंगू सीवियर रूप में आ जाता है, जब डेंगू बुखार बढ़ जाता है, तो इसे डेंगू हेमरेजिक फीवर कहते हैं। इस चीज़ से लोगों की जान भी जा सकती है। तो डेंगू फीवर की कैसे फैलता है, इस पे बात करते हैं हम। तो डेंगू फीवर एडीज़ मॉस्किटो, एक मच्छर होता है, उसके काटने से, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मच्छर के काटने से ही होता है डेंगू फीवर। एडीज़ मॉस्किटो होता है मच्छर, उसके काटने से होता है ये। और ये मच्छर कभी भी दिन में, ये मच्छर ज़्यादातर करके दिन में काटते हैं। और इस मच्छर की एक खासियत होती है कि ये हमारे घुटनों से ऊपर नहीं उड़ पाते हैं, तो ये घुटने से नीचे ही काटते हैं। और ये घुटने से नीचे ही काटते हैं और दिन में काटते हैं। सबसे बड़ी बात कि डेंगू के मच्छर जो होते हैं वो दिन में काटते हैं। और इसमें होता क्या है, इसके जो लक्षण हैं वो मच्छर काटने के 3 दिन से लेके 10 दिन के भीतर आपको इसके लक्षण देखने को मिलेंगे। मतलब ये बीमारी जब बुखार आपको आएगा तो आप समझ लीजिए कि बुखार आने के 3 दिन पहले आपको मच्छर काट चुका है। इसमें बार बार बुखार आता है, सिर दर्द होता है, उल्टी जैसा मन होता है, वॉमिटिंग जैसा मन होता है, जी मचलाता है। जब हम अपनी आँखें इधर उधर घुमाते हैं तो हमारी आँखों के पास भी दर्द होता है। और कहते हैं डेंगू में बहुत हड्डियों और मांसपेशियों में बहुत तेज़ दर्द होता है। इस बुखार को लोग आम भाषा में हम हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। और इसका सबसे बड़ा जो सिम्टम है वो है प्लेटलेट गिर जाना। प्लेटलेट्स जो है हमारे ब्लड का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो हमारे खून के थक्के के जमाने में मदद करता है। और इस पे डेंगू में प्लेटलेट्स डाउन होने लगते हैं। जो प्लेटलेट्स की संख्या है हमारी बॉडी में वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तो कभी भी डेंगू को हमेशा सीरियसली लें। कोई भी अगर किसी को 2-3 दिन से ज़्यादा बुखार रह रहा है तो आप प्लीज़ डॉक्टर को दिखाएं। ऐसा नहीं है कि खुद डॉक्टर बन जाएं और घर पे ही बुखार की दवा लेते रहें और फिर ये सीवियर स्टेज में चला जाए। इसके प्रिकॉशन, इसमें क्या करना चाहिए, इसमें डिहाइड्रेशन होता है, बॉडी में पानी की कमी, शरीर में हमारे पानी की कमी हो जाती है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी लेना चाहिए। और कभी भी एस्पिरिन दवा नहीं लेनी चाहिए, हमें पीसीएम पैरासीटामॉल ही लेनी चाहिए। और जो हम अपने यहाँ के आसपास, हमारे यहाँ लोग जो गांव की बोलचाल की भाषा में, जैसे कि बकरी का दूध लोग लेते हैं, पपीते की पत्ती का रस लेते हैं, बकरी का दूध पीते हैं, कीवी फल आता है वो खाते हैं, इन सब के खाने से प्लेटलेट्स काउंट बढ़ते हैं। ये मानी बात है, ये करना चाहिए लोगों को। और सबसे बड़ी बात मैनेजमेंट। तो इसको रोका कैसे जाए, डेंगू को फैलने से रोका कैसे जाए। तो हमारे आसपास की जो भी नालियाँ हैं या जो भी कूलर वगैरह हैं उसमें जो पानी भरा रहता है उसको हमें जल भराव को रोकना चाहिए।
जंगली झाड़ियाँ हैं या फिर आसपास हमारे पेड़ पौधे लगे तो उनको हमको नियमित साफ़ करना चाहिए। जो हमारे घर के आसपास चूहे वगैरह इन सबको दूर रहने देना चाहिए। पानी हमेशा हमें साफ़ पीना चाहिए और पानी कहीं भी अपने आसपास इकट्ठे नहीं होने देना चाहिए। खुले में शौच जाने से बचना चाहिए, शौचालय का प्रयोग करना चाहिए। खाने से पहले, खाने के बाद हमेशा साबुन से हाथ धोना चाहिए। बच्चों को और जो हमारे घर के बूढ़े बुज़ुर्ग हैं, उनको ख़ास तौर पे बचा के रखना चाहिए। और आप सबसे बड़ी बात, सबसे मच्छर और रात में सोते समय या दिन में भी अगर कोई हमारे घर में बूढ़े बुज़ुर्ग हैं या बच्चे हैं, तो दिन में भी हमें उन्हें मच्छरदानी लगा के आप सोएंगे तो कहानी पहुँचेगी ही नहीं यहाँ तक, ना बुखार होगा, ना कुछ होगा। मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। हमेशा मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए, हमेशा मच्छरदानी लगा के ही सोना चाहिए। कभी भी हमारे यहाँ छतों पे टंकियाँ रखी होती हैं, उन उन सबको साफ़ करते रहना चाहिए। अच्छी तरह से उनको बंद करके रखना चाहिए। कपड़े हो सके तो कपड़े ऐसे पहने जो आपकी पूरे हाथ को और पूरे पैर को ढके रहें। अगर इन सब बातों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो आप डेंगू से बच सकते हैं। इस समय डेंगू बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो हम लोगों को चाहिए कि हम इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें और इस बीमारी से बचें। धन्यवाद।